Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Shahla Akram, Senior Subject Specialist in Biology at DPS and Inter College Sahiwal. I welcome you all in DPS online classes. डियर स्टूडेंट, हमारा आज का लेसन चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन से है. फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, बर्थ, टेस्ट ट्यूब बेबीज. सबसे पहले हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप प्रीवियस लेसन में डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं. आज हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को स्टडी करना है. The periodic physiological changes in the uterus and ovary between two menstruation in human female is called menstrual cycle. वो physiological changes जो uterus और ovary में two menstrual cycles जो हैं उनके दरमियान takes place होती हैं in human female, that is called menstrual cycle. The production of egg is a cyclic activity in females. In human female, the periodic cycle is completed in approximately 28 days. This cycle involves changes in the structure and function of the whole reproductive system, जिसमें यूट्रस और ओवरी दोनों में आने वाली चेंजेस जो हैं वो शामिल हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिवाइड किया जाता है 4 फेजेस में. कुछ फेजेस ओवरी में और कुछ यूट्रस में कंप्लीट होती हैं. वो चेंजेस जो ओवरीज में आती हैं वो ओवेरियन साइकिल, और जो यूट्रस में आती हैं उसको यूट्राइन साइकिल कहा जाता है. गुनेडोट्रोफिन्स इस साइकिल को रेगुलेट करते हैं. गुनेडोट्रोफिन्स आर द हॉर्मोन्स विच आर रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. नाउ स्टेप्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल. प्राइमरी स्टेप्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल आर menstruation phase, follicular phase, uterine phase, ovulation, luteinization. In this diagram you can see menstrual phase जो है, उसके बाद follicular phase जो है वो आती है, then ovulation phase जो है वो आएगी, फिर ल्यूटियल फेज जो है वो आती है, और फिर दोबारा से मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो आ जाती है. इस तरह से ये साइकिल इसी तरह जारी रहता है, और इन फेजेस में से यूट्रस और ओवरी जो है वो पास होती हैं. सबसे पहले फॉलिकुलर फेज. पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH at the start of puberty. This hormone stimulates the development of several primary follicles. Only one of these follicles continue to grow with its primary oocyte. कि सिर्फ एक फॉलिकल जो है वो इसमें से अपने प्राइमरी oocyte के साथ ग्रो करता है, जबकि बाकी तमाम फॉलिकल्स जो हैं उनको डीजनरेट कर दिया जाता है. और ये प्रोसेस जिसमें फॉलिकल्स जो हैं उनको डीजनरेट किया जाता है, इसको हम फॉलिकल एट्रीजिया कहते हैं. In this diagram you can see the follicular development. Day 1 जो है उस साइकिल का, वहाँ से फॉलिकल्स जो है उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, और डे 14 तक, जब तक कि ओव्यूलेशन जो है वो टेक्स प्लेस नहीं होती, इनकी फॉर्मेशन जो है वो होती रहती है. यूट्राइन फेज. FSH, follicle stimulating hormone, stimulate the ovary to produce estrogen hormone. एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है एंडोमेट्रियम एंड वेस्कुलराइज इट. स्टिमुलेशन में
एंडोमेट्रियम यूट्रस की इनर लेयर जो है उसको कहा जाता है, और वेस्कुलराइजेशन का मतलब है कि इसमें खून की नालियों का बनना, यानी एस्ट्रोजन के रिलीज की वजह से यूट्रस की इनर लाइनिंग एंडोमेट्रियम में खून की नालियों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाता है। ज़्यादा तादाद में खून की नालियां यहाँ पे बनना शुरू हो जाती हैं। High level of estrogen inhibits the secretion of FSH from pituitary gland. एस्ट्रोजन का हाई लेवल दोनों काम जो है वो सर अंजाम देगा। एक तो ये एंडोमेट्रियम जो है उसको ये वेस्कुलराइज करेगा, और दूसरा FSH की रिलीज जो है उसको भी ये स्टॉप करेगा, ताकि मजीद फॉलिकल्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन को स्टॉप किया जा सके। ओव्यूलेशन, decrease of FSH and increase of estrogen stimulate the pituitary gland to secrete luteinizing hormone. Luteinizing hormone induces ovulation. Ovulation क्या है? The release of ovum from the follicles is called ovulation. As you can see in this diagram, on the 14th day फॉलिकल रप्चर होता है और उसमें से एग जो है उसको रिलीज कर दिया जाता है। ये प्रोसेस जिसमें एग फॉलिकल के रप्चरिंग के बाद रिलीज होता है, इसको ओव्यूलेशन का नाम दिया जाता है। ल्यूटिनाइजेशन, the ruptured follicle cells changes into a special structure called corpus luteum. It is येलो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जिसमें सिक्रीशंस प्रोड्यूस करने की सलाहियत मौजूद होती है, इसलिए इसको ग्लैंडुलर कहा जा रहा है, और इसका कलर येलो होता है। इट स्टार्ट सिक्रीटिंग अ हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन। इट फर्दर डिवेल्प्स द एंडोमेट्रियम एंड मेक इट रिसेप्टिव फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट मीन्स प्लेसेंटा फॉर्मेशन। In this diagram you can see early corpus luteum is formed, then corpus luteum fully formed. Menstruation. Menstruation does not occur. The corpus luteum start degenerating. The progesterone secretion is reduced, so the supporting effect of progesterone on spongy endometrium is reduced. प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशंस इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट और फर्दर प्रेगनेंसी जो है उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं होगी तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट होना शुरू हो जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो रिड्यूस होने लगेगा। थस ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम स्टार्ट। एंडोमेट्रियम जो पहले वेस्कुलराइज हो रही थी, थिकंड हो रही थी, अब वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। दे स्टार्ट द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड सेल डेब्रिस फ्रॉम विजाइना, कि उसके नतीजे में ब्लड और सेल डेब्रिस जो एंडोमेट्रियल वॉल जो है उसके साथ मौजूद थे वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे विजाइना से, और इस प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन जो है उसका नाम देते हैं। This discharge of blood and cell debris through vagina is known as menstruation. This stage usually lasts for 3 to 7 days. Duration of menstrual cycle. The cycle is thus completed and the uterus is ready to enter into next cycle. The human menstrual cycle is generally repeated every 28 days. There may be variations in different individual or even within the same individual at different times of her age. इसमें वेरिएशंस आती रहती हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स में ये टाइम पीरियड डिफरेंट हो सकता है, और इवन सेम इंडिविजुअल में भी ये टाइम जो है डिफरेंट टाइम्स ऑफ हर एज पे चेंज होता रहता है।
मैलन्यूट्रिशन और इमोशनल स्ट्रेस फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को डिस्टर्ब करने की बहुत बड़ी वजह जो है वो बनते हैं, और उसकी वजह से साइकिल नॉर्मल 28 डेज में कंप्लीट नहीं हो पाता। द एंड और कंप्लीट स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज। आफ्टर मेनोपॉज द फीमेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग द ओवा। मेनोपॉज के बाद फीमेल में ओवा प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है और वो फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती। दैट मोस्टली स्टार्ट at the age of 50 or 55. It varies in different individuals. Here are the diagram of female reproductive cycle. In this diagram, you can see ovarian cycle. Steps of ovarian cycle are mentioned here. Number 1, प्रिमोडियल फॉलिकल्स जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। देन प्राइमरी फॉलिकल जो है दैट वाज प्रेजेंट, जिसमें जोना प्लूसिडा, ओवोसाइट, ग्रेन्युलोसा सेल्स और थीशिया सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। देन सेकेंडरी फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड। फिर हम देख रहे हैं कि एग जिसमें वो साइट जो है वो मौजूद है और जिसके सराउंडिंग में कोरोना रेडिएटा जो है दे आर प्रेजेंट। दीज आर द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन रेडिएटिंग रोज अराउंड द ओवम। इट डिसॉल्व एंड डिसअपीयर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट यू कैन सी ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ oocyte or ova from follicle. Then corpus luteum form, degeneration of corpus luteum जो है that starts, और उसके बाद period जो है वो start। Now diagram of uterine cycle। इसमें हम देख सकते हैं phases of ovarian cycle, जिसमें follicular phase और luteal phase जो है वो मौजूद है। गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन का लेवल जो है उसने हमें यहाँ पे दिखाया। FSH और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसका रिलीज जो है वो हमें नज़र आ रहा है। ओवेरियन साइकिल में प्राइमरी फॉलिकल्स की फॉर्मेशन है, ओव्यूलेशन, देन कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसकी फॉर्मेशन जो है वो हमें नज़र आ रही है। ओवेरियन हार्मोन्स का लेवल जो है वो भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। नाउ यूट्राइन साइकिल, चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस इन द एंडोमेट्रियम और यूट्राइन वॉल, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। वेस्कुलराइजेशन ऑफ द वॉल जो है दैट वाज टेक्स प्लेस, कि जिसमें ब्लड वेजल्स जो हैं वो ज़्यादा ग्रो करती चली जाती हैं और एंडोमेट्रियल वॉल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता थिक होती चली जाती है। फेजेस क्या है? मेंसेस, उसके बाद प्रोलिफरेटिंग फेज जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। 14 डे पे ओव्यूलेशन जो है वो टेक्स प्लेस होगी और फिर सिक्रीटरी फेज आ जाती है जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम जो है दैट वाज फॉर्म्ड और वो अपनी सिक्रीशंस जो है उनको प्रोड्यूस करना शुरू करता है। Here in this diagram you can see the number of days, 7 day, then 14 डे पे ओव्यूलेशन जो है वो टेक्स प्लेस होगी। 21st डे जो है वहाँ से कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है और 28 डे पे ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ओएस्ट्रस साइकिल, the physical changes which takes place between two heat or oestrus is called oestrus cycle. It is a reproductive cycle found in all female mammals except human being। कि ये reproductive cycle है जो तमाम female mammals में पाया जाता है लेकिन human being में ये मौजूद नहीं होता। In this cycle, the estrogen production prepared the uterus for conception partly. Estrogen also stimulate follicle to develop ova.
After the formation of ova, now female need a physical stimulus for mating or for ovulation. She exhibits the desire for mating called heat or oestrus. In this diagram, you can see the different stages of oestrus cycle in cattle. Dear students, our next topic is birth. The total gestation period, that is pregnancy period, is usually about 280 days in human. Human embryo remain enclosed in amniotic sac. This sac is filled with amniotic fluid. This fluid is protective and shock absorptive और ये एम्ब्रियो जो है उसकी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे मौजूद होता है ताकि किसी भी किस्म के शॉक जर्क्स जो हैं उनसे एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट किया जा सके. Hormones which are involved in pregnancy. Following hormones play their role in pregnancy. Number 1, progesterone. Placenta is established in uterus. Uterus में placenta की formation जो है वो takes place होती है after fertilization. When zygote is implanted, it starts secreting progesterone hormone. प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेन द प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस इन द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन कैन कॉज प्री मेच्योर बर्थ्स और मिसकैरेज. कि अगर प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल जो है वो नॉर्मल नहीं रहता तो उसकी वजह से प्री मेच्योर बर्थ, गेस्टेशन पीरियड के कंप्लीट होने से पहले बेबी बर्थ जो है वो टेक्स प्लेस हो सकती है या मिसकैरेज जो है वो टेक्स प्लेस हो सकता है. LTH and placental lactogen. Pituitary gland produces lutotrophic hormone during pregnancy. Placenta also secrete human placental lactogen. Both these hormones stimulate development of mammary gland. ये दोनों hormones जो हैं वो mammary gland की development के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि mammary gland जो हैं उनको lactation के लिए, milk production के लिए prepare किया जा सके. Process of birth. The human embryo is called fetus after 3rd month of pregnancy. 3rd month of pregnancy के बाद human embryo को fetus कहा जाता है. The remaining part of gestation period is taken up by growth. 3rd month के बाद onward जितना भी period है वो सारा growth of the body जो है उसके लिए लिया जाता है. 3rd month में body parts of the baby जो है वो complete हो जाते हैं. Following are the steps take place during process of birth. Number 1, stimulation for the start of birth. Earlier, it is believed that decrease in progesterone level starts the birth. Progesterone level के कम होने की वजह से birth का process जो है वो start होता है. But recent evidence suggests fetus itself is involved in the timing of birth. The fetal pituitary gland produces initial stimuli for birth. The fetal pituitary gland produces ACTH. ACTH stimulates the fetal adrenal glands to release corticosteroids. Corticosteroids cross the placenta and enter the maternal blood circulation. It decreases the progesterone production in mother. कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे ही प्लेसेंटा क्रॉस करके मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन में एंटर होते हैं उसके नतीजे में प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल जो है वो मदर बॉडी में रिड्यूस होना शुरू हो जाता है.
एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होना शुरू होता है, बेबी बर्थ का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इन दिस डायग्राम यू कैन सी फर्टिलाइजेशन के वक्त सेल जो है वो एक सिंगल सेल जो है वो एग एक सिंगल सेल की शक्ल में मौजूद है। देन फर्स्ट वीक, थर्ड वीक एम्ब्रियो जो है वो 3 मिलीमीटर्स का, 5 वीक एम्ब्रियो 10 मिलीमीटर्स का, 8th वीक एम्ब्रियो 22 मिलीमीटर्स और 12th वीक फीटस जो है वो 90 मिलीमीटर्स का होता है। इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ द फीटस आर फॉर्म्ड। Labor pain. Start of the labor pain. The reduction of progesterone level stimulate the pituitary gland to produce oxytocin hormone. Progesterone level के कम होते ही pituitary gland oxytocin hormone release करना शुरू करते हैं। Oxytocin hormone induces labor pains. Labor pains क्या है? Contraction of the uterus wall is called labor. Oxytocin is released in waves during labor. Oxytocin at a time सारे का सारा रिलीज नहीं कर दिया जाता, बल्कि ये थोड़ी थोड़ी मिकदार में वेव्स की शक्ल में रिलीज किया जाता है और उसकी वजह से यूट्राइन वॉल जो है उनके अंदर कंट्रैक्शन जो है वो भी वेव्स की फॉर्म में टेक्स प्लेस होती है। ये कंट्रैक्शन आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती चली जाती है ताकि बेबी जो है उसको बर्थ के लिए तैयार किया जा सके। लेबर प्रोवाइड्स द फोर्स टू एक्सपेल द फीटस फ्रॉम द यूट्रस। लेबर पेन से वो फोर्स जनरेट की जाती है जिसके ज़रिए से फीटस को मदर बॉडी से या यूट्रस ऑफ द मदर जो है उसमें से बाहर निकाला जा सके। In this diagram you can see baby जो है that is present inside the uterus और वो hormones जो है उनको release करता है। baby pushes against the cervix causing it to stretch। baby जो है वो cervix को push करता है ताकि उसको stretch किया जा सके। stretching of cervix जो है वो cause करती है nerve impulses to be sent to the brain। उसकी वजह से nerve impulses generate होती हैं जो brain को send की जाती हैं। brain stimulates the pituitary gland to release oxytocin। brain जो है वो pituitary gland को मैसेज कन्वे करता है कि ऑक्सीटोसिन जो उसको रिलीज किया जा सके। ऑक्सीटोसिन causes smooth muscle lining the uterus to contract और ऑक्सीटोसिन की रिलीज की वजह से स्मूथ मसल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस जो है वो कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं ताकि फोर्स जो है उसको जनरेट किया जा सके टू एक्सपेल द फीटस फ्रॉम द यूट्रस। Process of birth. The cervix dilates and uterine contractions spread down. These contractions are strongest from top to bottom of the uterus. It pushes the baby downward and finally the baby is delivered. The umbilical cord is ligated। umbilical cord को भी काट के सेपरेट कर दिया जाता है। Thus baby is released from the mother। Here are the diagrams which shows the steps of birth. Number 1, onset of labor, then flexion of uterus जो है that will start, internal rotation of head, extension, external rotation of head, and after that uterus immediately after birth process के ज़रिए से placenta separates from the wall of the uterus और umbilical cord और placenta जो है that was expelled out from the uterus. After birth, the uterus contracts within 10 to 45 minutes after birth. birth के 10 से 45 मिनट के बाद तक यूट्रस कंट्रैक्ट होती रहती है।
इट सेपरेट्स द प्लेसेंटा फ्रॉम द वॉल ऑफ यूट्रस और उसके नतीजे में प्लेसेंटा जो है उसको वॉल ऑफ यूट्रस से सेपरेट कर दिया जाता है. द प्लेसेंटा देन पासेस आउट थ्रू वेजाइना. दिस इज कॉल्ड आफ्टर बर्थ कि ये प्लेसेंटा जो है उसको वेजाइना के थ्रू बॉडी से निकाल दिया जाता है और इस प्रोसेस को आफ्टर बर्थ कहते हैं. मसल फाइबर्स कंप्लीटली सराउंड ऑल यूट्राइन ब्लड वेजल्स. मसल फाइबर्स जो हैं यूट्राइन ब्लड वेजल्स जो हैं उनके साथ कंप्लीटली सराउंड होते हैं. इस तरह से प्लेसेंटा जो है वो फूड और ब्लड जो है सप्लाई करता है टू द डेवलपिंग fetus. The contraction of these smooth muscle fibers control the bleeding throughout this period. Average loss of blood is about 350 centimeter cube. Student, our next topic is test tube babies. Test tube babies is recent biotechnical advantage for human life. Some parents have physiological and physical abnormalities. These abnormalities may be present in any one of the two parents. Such parents are unable to enjoy the normal process of fertilization and birth of their offspring. Such parents are benefited with this method. There are following steps in the development of test tube baby. The ovum is fertilized with the parent sperm and in vitro outside the female body in the test tube. Ovum जो है उसको outside the female body parent sperm जो है उसके साथ fertilize किया जाता है. Normal process of fertilization takes place inside the body of mother. Zygote is implanted back into mother uterus कि फिर ये zygote जो है उसको mother uterus जो है उसमें implant किया जाता है. जिस तरह से नॉर्मल प्रोसेस में प्लेसेंटा जो है वो एस्टेब्लिश होता है उसी तरह से इसमें भी प्लेसेंटा एस्टेब्लिश होता है और बाकी तमाम डेवलपमेंटल प्रोसेसेस जो हैं वो इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर जो है वो उसी तरह से कंप्लीट होंगे जैसा कि नॉर्मल प्रेगनेंसी पीरियड जो उसके अंदर टेक्स प्लेस होते हैं. Then it leads to normal birth. In this diagram, you can see the process of test tube fertilization. It is used for the remedy for infertility. Infertility की remedy के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है. A woman egg cell are combined with a men's sperm cell outside the uterus. The fertilized egg is then implanted in the woman's uterus and if successful begins the pregnancy cycle. The first baby released from this fertilization method was born in 1978. Number 1. The woman is given hormone treatment to stimulate egg production. Number 2, multiple eggs are taken from the woman ovary. Number 3, in the lab, the eggs are mixed with men's sperm cells in a culture dish to become fertilized. Number 4, the fertilized egg or embryo are placed in an incubator for about 48 hours. Number 5, embryo are implanted in the women's uterus or frozen for future implanting. women uterus जो है उसके अंदर इसको प्लेस किया जाता है और फर्दर प्रोसेस जो है वो बिल्कुल उसी तरह से होता है जिस तरह से नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में एम्ब्रियो और की डेवलपमेंट जो है वो टेक्स प्लेस होती है. एज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी विद इन अ टेस्ट ट्यूब, देयरफॉर इट इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी. रिकैपिचुलेशन. इस लेसन में हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जिसमें हमने देखा कि 4 फेजेस हैं.
फॉलिकुलर फेज, जिसमें फॉलिकल की डेवलपमेंट जो है वो टेक्स प्लेस होती है और एफएसएच हार्मोन जो है उसकी रिलीज के जरिए से फॉलिकल डेवलपमेंट जो है उसको स्टार्ट किया जाता है. Only one follicle develops into primary follicle and rest are degenerated by a process called follicle atresia. Then uterine phase starts, जिसमें एस्ट्रोजन लेवल जो है दैट स्टार्टेड टू इंक्रीज और उसके बाद लिटनाइजिंग हार्मोन जो है उसकी सिक्रीशन स्टार्ट होती है. फिर ओव्यूलेशन जो है वो टेक्स प्लेस होती है, दैट इज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम फॉलिकल. ल्यूटिनाइजेशन जो है दैट वॉज टेक्स प्लेस और कॉर्पस ल्यूटियम जो उसकी फॉर्मेशन होती है, दैट इज अ येलो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो उसको रिलीज करता है. ये हार्मोन एंडोमेट्रियम को तैयार करता है फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट. अगर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं एंड द मटीरियल इज रिलीज्ड विद ब्लड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. मेनोपॉज is a process of complete stop of menstrual cycle that varies with the age, that is about 50 to 55 years of age. हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो इसकी वजह से जनरेट होता है. इसके नतीजे में फीमेल में इंक्रीज इन वेट जो है वो टेक्स प्लेस होता है. देन वी सी ओएस्ट्रस साइकिल दैट टेक्स प्लेस इन female mammals except human beings, in which female mammal show a physical stimulus of mating for ovulation. She exhibits the desire for mating and is said to be on heat or oestrus. फिर हमने बर्थ प्रोसेस जो है उसको डिटेल के साथ स्टडी किया, जिसमें डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं उनकी रोल्स को हमने देखा कि इसमें प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन और प्लेसेंटल लैक्टोजेन जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं. 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ह्यूमन एम्ब्रियो जो है उसको फीटस कहा जाता है. स्टार्टिंग ऑफ बर्थ में हमने देखा कि फीटस जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो होती है फॉर द स्टार्ट ऑफ बर्थ प्रोसेस, जिसमें फीटल एड्रीनल ग्लैंड्स रिलीज करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो कि प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करने के बाद मदर ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को डिक्रीज करना शुरू करता है. प्रोजेस्टेरोन लेवल के कम होने से बर्थ प्रोसेस स्टार्ट होता है. प्रोजेस्टेरोन लेवल के रिड्यूस होने से पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करना शुरू करता है. दिस हार्मोन इंड्यूसेस लेबर पेन, दैट इज कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल, that leads to the birth of baby. Within 10 to 45 minutes after birth, uterus contracts and separates the placenta from the wall of uterus, and placenta then passes out through the vagina, and this process is called afterbirth. लास्ट पे हमने पढ़ा टेस्ट ट्यूब बेबीज का कि नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जिन पेरेंट्स में ड्यू टू सम एबनॉर्मेलिटीज जो है वो टेक्स प्लेस नहीं हो पाता, वो इस प्रोसेस के ज़रिए से बेबीज जो है उसको हासिल कर पाते हैं, जिसमें इन विट्रो आउटसाइड द फीमेल बॉडी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो उसको कंप्लीट किया जाता है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट इज इम्प्लांटेड बैक इनटू द मदर यूट्रस. वहाँ प्लेसेंटा इस्टेब्लिश होता है
और रिमेनिंग डेवलपमेंट प्रोसेसेस जो हैं दे टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर एज इट टेक्स प्लेस इन अदर मदर्स जिनमें नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो टेक्स प्लेस हुआ था। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है। अब हमारे पास इससे रेलिवेंट छोटी सी असाइनमेंट है। असाइनमेंट के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एमसीक्यूज हैं। नंबर 1, corpus luteum starts secreting hormones called A. FSH, B. luteinizing hormone, C. progesterone, D. estrogen. Yes, the answer is progesterone. Number 2, the increase in the level in estrogen stimulate the secretion of A. estrogen, B. progesterone, C. luteinizing hormone, D. follicle stimulating hormone. Yes, luteinizing hormone. When will call embryo a fetus? After 2 months, after 3 months, after 5 months, after 4 months. And the right answer is after 3 months. The duration of gestation period in human female is 250 days, 260 days, 270 days, 280 days. Yes, the right answer is 280 days. In human female, the discharge of blood and cell debris is called ovulation, abortion, menstruation, secretion. The right answer is menstruation. Next phase we have short questions. Number 1, what is follicular atresia? Define ovulation. Define menopause. Explain oestrus cycle. What is meant by lactation and how it is controlled? What do you know about test tube babies? Long questions related to this topic are: describe in detail female reproductive cycle. Number 2, explain the process of birth in human. इसके साथ ही हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।